सिपाहीजला के जिलाधिकारी विश्वश्री बी ने शुक्रवार को सोनामुरा अनुमंडल एसडीएम द्वारा जारी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार ईद उल जोहा के अवसर पर गायों की बलि देने पर रोक को लेकर उस अधिसूचना पर स्पष्टीकरण दी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई नया प्रतिबंध नहीं है। इसे 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पशु बलि पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वाहन में बीमार, गर्भवती, शारीरिक रूप से अक्षम या अपरिपक्व जानवर के परिवहन में उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है तो इसे कानूनी रूप से अवैध माना जाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नतीजतन डीएम ने जिले के सभी धर्मपरायण मुसलमानों को एक स्पष्ट संदेश दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित या चल रही सभी भ्रामक खबरों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। नतीजतन जिले के सभी धर्मपरायण मुसलमान रविवार को आने वाले पवित्र ईद शांतिपूर्वक मनाएंगे। ये आशा और बधाई दी डीएम विश्वश्री बी ने। हाल ही में सोनामुरा अनुमंडलीय शासक ने वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पारित पशु संरक्षण अधिनियम के आधार पर सोनामुरा अनुमंडल पुलिस अधिकारी, पशु संसाधन विकास विभाग के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी को नोटिस भेजा था कुर्बानी ईद को लेकर, ताकि ईद के मौके पर इस कानून का उल्लंघन नहीं किया जाए। ये नोटिस सबसे पहले राज्य पशु संसाधन विकास विभाग की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने प्रत्येक अनुमंडल शासक और अनुमंडल शासक ने प्रत्येक अनुमंडल अधिकारी को नोटिस भेजा था। एक कपटी महल ने पूरे बयान को पहले पन्ने पर गलत तरीके से पेश किया और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे गलत तरीके से पेश किया गया, जिसके बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया के जरिए रातों रात चर्चा और आलोचना का हॉट केक बन गया था। इस नोटिस के बारे में भ्रमित होने का कोई कारण नहीं है, ये लोगों का कहना है। कुछ एक लेटर अभी वायरल हो रहा है कि एसडीएम सोनामुरा ने एसडीपीओ सोनामुरा, एग्रीकल्चर ऑफिसर सोनामुरा और वेटरनरी ऑफिसर सोनामुरा को दिया था कि ईद में कुर्बानी नहीं होगा, ऐसा कुछ रूमर्स फैल रहा है। इसका क्लियर चल रहा है। ये लेटर एक्चुअली आया है डायरेक्टर एआरडीडी डिपार्टमेंट से, जो डीएम्स को आया है एंड देन डीएम्स ने एसडीएम्स को दिया है एंड एसडीएम ने कंसर्न स्टेक होल्डर्स को दिया है। इट इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर कम्युनिकेशन। और ये जो लेटर है, अगर उसको हम प्रॉपरली मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नया इंस्ट्रक्शंस या कुछ नया नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉज है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एंड हम जब एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं तो उसको किस तरह से करना है, वो रूल्स वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें इसके बारे में लिखा है। इसमें और भी लिखा है कि इनलीगल सैक्रिफाइसिंग और स्लॉटरिंग इज नॉट अलाउड। ये किसी भी ओकेशन में अलाउड नहीं है इलीगल स्लॉटरिंग, जो अभी इसको रीआइट्रेट किया गया है। इसमें किसी को नया इन्फॉर्मेशन नहीं है, नया रूल नहीं है, तो देन इसको कुछ कंसर्न होने का ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक को। इलीगल मतलब क्या समझ? इलीगल स्लॉटरिंग मतलब हमारा जो स्लॉटर हाउस रूल्स जो है, जो 2001 में जो अमेंड किया गया है, उसमें कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल को हम स्लॉटर करना है तो उसका एक हेल्थ अच्छा है कि वो देखना पड़ेगा, उसका वेटरनरी डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट करेंगे। देन कोई प्रेग्नेंट एनिमल को हम काटना नहीं चाहिए। अगर उसका कोई ऑफस्प्रिंग है दैट टू 3 मंथ्स बिलो, तो उसको नहीं करना चाहिए। एंड हमें स्लॉटरिंग इस तरह से करना चाहिए कि उनको पेन नहीं हो। एंड स्लॉटरिंग हाउसेस में हम लाइक चाइल्ड लेबर या चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स को एम्प्लॉय नहीं करना है। इस तरह से कुछ रूल्स है। अगर हम उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो देन दैट विल नॉट बी इलीगल स्लॉटरिंग। तो इसको इलीगल वे में हमें नहीं करना चाहिए। जो रेगुलरली हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, विच इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। ईद पे मतलब अगर लीगल हर कोई मतलब जो कुछ भी है वो मान्यता दे तो कुर्बानी देने में और ईद सेलिब्रेट में कोई पाबंदी तो नहीं होगी?
पाबंदी अगर उन लोगों ने लीगली किया है तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे अगर कोई एनिमल खरीद रहा है तो उसका प्रॉपर रिसीट होना चाहिए, उसका हेल्थ का रिसीट होना चाहिए, उसको जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो रूल्स के हिसाब से करिएगा। अगर आप लीगली करते हैं तो देन प्रॉब्लम नहीं होगा।